गोंडा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे छोटे भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के दुल्हनपुरवा गांव में रहने वाले 32 वर्षीय शिवशंकर उर्फ लल्लू दुबे खेती और डेयरी का काम करते थे और पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। और उनका छोटा भाई अमरनाथ प्रयागराज, दिल्ली और फिर लखनऊ में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जिसका खर्च भी शिवशंकर ही उठाते थे। के मुताबिक अमरनाथ का एक लड़की से प्रेम संबंध हो गया था और वो पढ़ाई के नाम पर मिले पैसों को उसी पर खर्च करने लगा। जब परिवार को इस बात की जानकारी हुई तो पैसे पर रोक लगा दी गई। अमरनाथ ने नई कोचिंग ज्वाइन करने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 3 फरवरी की रात वो पानी लगाने के बहाने भाई को खेत ले गया, आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और चाकू से ताबड़तोड़ 17 वार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को खेत की मेड़ में दबा दिया और फिर शक से बचने के लिए खुद को भी घायल कर लूट की झूठी कहानी गढ़ दी। लेकिन बार बार बयान बदलने और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को उस पर शक हुआ। सख्ती से पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और 11 फरवरी को पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। यह घटना एक बार फिर बता गई कि लालच और गलत संगत इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। आइए अब दिखाते हैं इस घटना को लेकर गोंडा एसपी विनीत जायसवाल ने पूरी जानकारी दी है, वो सुनिए विस्तार से। 3 फरवरी को देर रात्रि को थाना करनैलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत जो ग्राम है दुल्हनपुरवा का मौजा नारायणपुर माझा, उसमें एक शिव शंकर दुबे नाम के व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा चाकू मार के उनकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस एवं उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। परिजनों द्वारा जो मृतक के पिता हैं उनके द्वारा लिखित तहरीर देकर जो उनके पटीदारी के 5 लोग थे उनको नामजद करते हुए, जो उनकी जमीन के मामले में जिनसे रंजिश चल रही थी उनको नामजद करते हुए हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा घटना की गहनता से जांच की गई। मौके पर जो प्रत्यक्षदर्शी स्वयं को बताया गया, उनके मृतक के छोटे भाई द्वारा अमरनाथ दुबे के द्वारा, उसके द्वारा यह बताया गया पुलिस को कि वो दोनों भाई रात को खेत पर पानी चलाने जा रहे थे, जब कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें उनके बड़े भाई मारे गए और वो बचकर खेत से वापस निकल आया और गांव में फिर हल्ला गुहार किया। तब तलाश करने पर उनके भाई की डेड बॉडी खेत में मिली। उसके द्वारा जब उसके और जानकारी चाहिए गई तो कई ऐसी बातें निकल कर आई जो लगातार विरोधाभासी और संदिग्ध थी। इस पे जब शक हुआ तो पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर इस मुकदमे में जांच की गई। कई टेक्निकल और मैनुअल सुराग पुलिस के हाथ लगे और जब उन सभी को सामने रखकर जो मृतक के छोटे भाई हैं अमरनाथ दुबे, उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा पूरी घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया। और जो उनसे पूछताछ में पुलिस को जानकारी हुई, जो मुख्य हत्यारोपी इस पूरे प्रकरण में निकल कर आए हैं अमरनाथ दुबे, जो मृतक के छोटे भाई भी हैं, उसके द्वारा बताया गया कि वह पढ़ना लिखना चाहता था। उसने हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो गोंडा से पढ़ाई की उसकी पूरी, और इंटर और ग्रेजुएशन उसने इलाहाबाद से किया। उसके उपरांत वह दिल्ली यूपीएससी की कोचिंग करने चला गया। 2 साल वहां उसने कोचिंग भी की। उसका ऐसा कहना है कि घर में जो वित्तीय नियंत्रण है पूरे परिवार में, वो इनके बड़े भाई जो मृतक हैं शिवशंकर दुबे उनका था, और जब भी वो आर्थिक सहयोग मांगता था तो पूर्ण रूप से आर्थिक सहयोग नहीं मिलता था। वो नहीं चाहते थे कि ये पढ़े लिखे या कोई और नौकरी करे, जबकि वो उस पर दबाव डालते थे कि तुम वापस गांव आओ और घर के कामों में ही हाथ बटाओ। इस बात से लगातार वह तनाव में रहता था और क्षुब्ध रहता था। इस बीच लखनऊ आकर भी वो एक नई कोचिंग ज्वाइन करना चाहता था, जिसके लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी, और बार बार इस बात को लेकर जब वो तगादा करता था तो उसको डांट दिया जाता था। इन सभी चीजों को लेकर वो तनाव में रहता था और सुनियोजित तरीके से उसने पूरी घटना की ये साजिश रची। और 27 जनवरी को गोंडा से ही कस्बा करनैलगंज से उसने एक चाकू खरीदा। 3 दिन बाद 31 जनवरी को उसने एक जगह चक्कू की धार भी तेज कराई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को प्राप्त हुआ। और फिर 3 फरवरी को सुनियोजित तरीके से अपने भाई को रात को वो किसी बहाने से खेत में ले गया और मौका पाकर तबड़तोड़ उसके गले पे वार कर दिया। उसका भाई संभल नहीं पाया और मौके पर उसने दम तोड़ दिया।
उसके बाद अपने बड़े भाई के जेब में रखे 31,500 रुपए उसने वहां से चुराए और पास में ही एक जगह खेत में गाड़ दिया। उसके बाद बाहर आकर उसने गांव वालों के सामने हल्ला मचाया और इस तरह की एक मनगढ़ंत कहानी रची अपने विपक्षियों को, पटीदारों को फंसाने के उद्देश्य से कि उन लोगों ने हत्या कारित कर दी गई। पुलिस के द्वारा पूछताछ के बाद निशानदेही पर वो जो 31,500 रुपए इसने छुपा रखे थे वो भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इस प्रकार पूरी घटना का सफल अनावरण करते हुए जो इसमें मुख्य हत्या आरोपी है अमरनाथ दुबे, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इस पूरे घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है।